हमारा समाज जो है बिल्कुल एक कुएं के मुहाने खड़ा है, हल्का सा भी धक्का लगा गिर जाएंगे। ये बात एकदम सत्य है। मैं आज भी शाम को भी भाटी साहब पढ़ रहा था, आंकड़े चेक कर रहा था कि जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। तो स्थिति उससे भी ज्यादा भयानक है कि हम लोग डायबिटीज और प्री डायबिटीज के कुएं में गिरते ही जा रहे हैं। मतलब ये फोटो में तो लग रहा है कि शायद ना भी गिरे, पर लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावित है डायबिटीज और प्री डायबिटीज से। डायबिटीज तो हम सब समझते हैं कि शुगर हो गया, ब्लड शुगर बढ़ गया। प्री डायबिटीज क्या है वो जरा समझाई देता हूं। प्री डायबिटीज ये है कि अगर हमारा जितना ब्लड शुगर होना चाहिए उससे जरा सा ज्यादा है, उससे जरा सा ज्यादा है, लेकिन इतना नहीं है कि हमको कोई डायबिटिक बोल दे, वो प्री डायबिटीज है। मैं आपको उसकी स्थिति भी बता देता हूं कि जैसे हम औचक जांच करें तो हमारा सामान्य रक्त शर्करा का स्तर औचक जांच में 100 से 139 मिलीग्राम डेसीलीटर आना चाहिए। अगर हम भूखे हैं तो ये 100 से भी नीचे 99 तक ही रहना चाहिए। इस प्रकार ये सामान्य व्यक्ति का जांच मैंने दोनों तरह से बताया, भूखे पेट भी बताया, औचक जांच भी बताया। अगर 101 भी है भूखे पेट, या अगर आपने औचक जांच की है, दिन में रैंडम शुगर जांची है, वो 140 से ऊपर है, चलिए हम रैंडम शुगर पे भी टिकते हैं, भूखे पेट को अभी भूल जाते हैं। या आप दिन में कहीं मिल गए किसी को, उसने आपका आरसीएम जय आरसीएम करके ब्लड शुगर जांच लिया और आपका ब्लड शुगर 140 आ गया, तो आप सामान्य श्रेणी से बाहर हो चुके। 140 से 200 मिलीग्राम के बीच में अगर आपका ब्लड शुगर है तो आप प्री डायबिटिक हैं, यानी डायबिटीज अभी आपको घोषित तो नहीं हुई है, लेकिन आप उस क्षेत्र में हैं कि जहां से डायबिटीज आपको कभी भी हो सकती है। और अगर औचक जांच में आपका रक्त शर्करा का स्तर 200 से ज्यादा आ गया, यानी आपको डायबिटीज है। ये औचक जांच की बात हो रही है, खाली पेट की बात नहीं हो रही। खाली पेट में तो अगर 126 भी है अगर आपको, तो आप डायबिटिक हैं। और मैं कई बार लोगों से सुनता हूं, आज भी शाम को बात हो रही थी, कितना है साहब खाली पेट, बोले 130 ही तो है सर। अरे मैंने कहा 130 का मतलब है आप 30% अतिरिक्त शक्कर लेके अपने रक्त में घूम रहे हैं। क्या होता है इसका नुकसान वो हम अभी समझते हैं। अब जैसे ये एक उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति की जांच की गई और औचक जांच में उनका 151 मिलीग्राम डेसीलीटर आया। अब जिसका 150 आता है बोलता साहब मेरे दोस्त का तो 200 है, मेरे तो फिर भी 150 ही है। और मैं घिरा रहता हूं भाटी साहब, चूंकि मैं फार्मा इंडस्ट्री का कंसल्टेंट हूं, कम से कम 10-12 कंपनीज के साथ हर समय जुड़ा रहता हूं, काम करता हूं, लोगों से मिलता हूं, डॉक्टरों से मिलता हूं, मरीजों से मिलता हूं, और अब आरसीएम के साथ काम करता हूं, इसलिए लोगों से भी मिलता हूं। तो मेरे को मरीज, डॉक्टर, लैब वाला, कंपनी, सबकी मानसिक स्थिति पता है। मरीज कहाँ पे सोच रहा है वो बता देता हूं कि अरे बोले थोड़ा बहुत बढ़ गया तो कौन सा आसमान फट गया, 10-20 मिलीग्राम बढ़ गया। आपको मैं बताऊं भाटी साहब, पीएचडी व्यक्ति जिसने 25-30-40 वर्ष फार्मा इंडस्ट्री में गुजार लिए, मुझे बोला कि मैं 60 का हो गया हूं, अगर मेरा 20 मिलीग्राम डेसीलीटर बढ़ भी गया तो मेरी उम्र के हिसाब से ठीक है। तो मैंने उनको बोला डॉक्टर साहब हम आपको खोना नहीं चाहते, आप बिल्कुल ऐसी बात ना करें कि 1 मिलीग्राम डेसीलीटर भी ज्यादा है तो वो ज्यादा ही है, इसके मैं आपको नतीजे बताऊंगा तो आपकी आंखें खुलेंगी। और ज्यादातर लोगों को इसलिए है कि उनको कोई लक्षण नहीं है, मतलब ना तो कोई दुख रहा है शरीर में, ना बुखार है, ना ना कोई पस बह रही है, ना कोई खून बह रहा है, ना कोई चोट लगी है। सालों साल लक्षण नहीं आते, और जब लक्षण आते हैं तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। ये ऐसा रोग है कि जो बिना घंटी बजाए आता है, इसलिए इसके लिए करना और सावधान रहना ज्यादा जरूरी है। और आज मैं यूएस प्लेटफॉर्म का आभारी हूं कि इतने सारे लोग हम साथ में भी जुड़े हैं यूएस पे, और ये प्रोग्राम कई लोग यूट्यूब पे भी देखते होंगे। तो हम सब ये जान लें कि केवल इस बात से कि लक्षण नहीं आ रहे, आप ऐसा मत मानिए कि डायबिटीज आपके शरीर को कोई क्षति नहीं कर रहा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्षति करता है। पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर लक्षण आते हैं तो किस प्रकार के आते हैं? सबको नहीं आते पर आते हैं, कईयों को आते हैं, कईयों को नहीं आते, पर आते हैं तो ऐसे आते हैं कि आपको जैसे जरूरत से ज्यादा प्यास लगे। दिन भर पानी ही पिया करते हैं आप, सामान्यतः ज्यादा पानी पीने को हम बुरा नहीं मानते, पर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, हर 15-20 मिनट आधे घंटे में आपको बहुत तेज प्यास लगती है, आपसे रहा नहीं जाता, मुंह सूखता जाता है। या फिर बहुत ज्यादा थकान है, उठा ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, ज्यादा काम ही नहीं किया जाता, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं।
या फिर आंखों की रोशनी बड़ी तेजी से घट रही है, बहुत तेजी से घट रही है, तो जरूर जांच कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि डायबिटीज का डायग्नोसिस आपके फैमिली डॉक्टर ने नहीं किया, आपके आंखों के डॉक्टर ने किया, क्योंकि हम उसके बाद जांच कराने चले गए। मेरे तो ऐसे भी केस मालूम है कि आंखों की जांच कराने चले गए और वहां जाके पता लगा कि टर्मिनल कैंसर है, और व्यक्ति केवल 50-54 वर्ष की उम्र में दुनिया से चला गया। जब तक पता लगा तब तक कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका था। तो अभी दृष्टि का धुंधलापन भी जो है उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए, जांच जरूर कराना चाहिए कि आखिर क्या बात है कि जो मेरी आंखें बड़ी तेजी से, हाँ अगर धीमे धीमे हो रहा है तो वो नहीं इशारा करता, पर बहुत तेजी से अगर आंखें दृष्टि खराब हो रही है तो जरूर जांच कराएं, उम्र को ना देखें, कम उम्र में भी हो सकता है। महिलाओं में जनाना तकलीफें बार बार हो रही हैं, अगर बार बार संक्रमण हो जाता है, आप दवा लेके आती हैं, ठीक हो जाती हैं, फिर 15 दिन बाद हो जाता है, तो ये भी डायबिटीज का लक्षण हो सकता है। और एक लक्षण तो बहुत सामान्यता हो जाता है कि बार बार पेशाब आता है, मतलब इतना आता है कि आप 15-20 मिनट निकले, 20-25 मिनट निकले और आप फिर टॉयलेट की तरफ भागे जा रहे हैं, और आपको भागना पड़ता है, मतलब काफी जोर से आता है। या बिना प्रयास के आपका वजन गिर रहा है, या बिना किसी कारण से आपकी त्वचा काली पड़ रही है, तो भाटी जी हमको ये सभी लक्षणों को ध्यान से गंभीरता से देखना चाहिए, समझना चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। और किन लोगों को ज्यादा खतरा है, और मैं चूंकि मैं भी इसी श्रेणी में आता हूं, पारिवारिक इतिहास, मतलब अगर आपके परिवार में माता पिता भाई दादा जो आपके रक्त संबंधी हैं, उनको अगर किसी को डायबिटीज हुई है तो आपको खतरा ज्यादा है। आप व्यायाम नहीं करते हैं, ना ज्यादा चलते हैं ना फिरते हैं, यूं भी बारिश का मौसम है, आप घर में ही बैठना पसंद करते हैं। अभी भी हम यूएस मीटिंग्स तक में देखते हैं कि बड़े आराम से बैठ के, और कई बार जो लोग स्क्रीन बंद रखते हैं उनमें से कई लोग शायद लेट के भी मीटिंग का आनंद लेते हैं। तो मतलब हम इतने आराम पसंद है, व्यायाम तो बड़ी दूर की बात है। और अस्वास्थ्यकर खाना तो बाजार में शुरू हुआ था, अब तो हम घर में भी बढ़िया पिज्जा नूडल्स सब अस्वास्थ्यकर खाने बनाते हैं। मोटा अनाज दूर हो गया है, फल दूर हो गए हैं, जूस लाते हैं, डिब्बा बंद चीजें खाते हैं, तो ये अस्वास्थ्यकर खाना है। या बाहर से ऑर्डरिंग करते हैं, लोगों ने करोड़ों रुपए की कंपनियां खोल ली कि आप घर पे खाना मंगाते हैं बाहर से। मोटापा, अगर या आपका वजन ज्यादा है, तो ये सभी कारण पर्याप्त हैं आपके सावधान हो जाने के लिए। इन लोगों को ज्यादा खतरा है। और कितने लोग हैं इसमें? जी हाँ, 8.25 करोड़ लोग। और अभी अभी के जो ताजा आंकड़े मैं पढ़ रहा हूं वो इससे भी ज्यादा हो गया है। 8.25 करोड़ लोग तो भारत में प्री डायबिटिक हैं। जो ताजा आंकड़े हैं वो 8 करोड़ पार हो चुका है। पर चलिए मैं इस स्लाइड पे टिकता हूं। 8.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका रक्त शर्करा का स्तर, ब्लड शुगर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है। अगर उनकी औचक जांच करते हैं 140 से ज्यादा है, शान से ज्यादा आती है, 150 आती है, 160 आती है, 170 आती है। मेरी टीम में भी एक आध मेंबर ऐसे हैं जिनकी 230 भी आती है। तो ये लोग, अब 230 वाला तो डायबिटिक है, पर अगर 140 भी हो गया, 141 भी हो गया, तो आप प्री डायबिटिक हैं। और ऐसे 8.25 करोड़ लोगों में से इस साल 5 से 10% लोग डायबिटीज के शिकार हो जाएंगे। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं कि इसी वर्ष 2022 में ही करीबन, अगर हम इस आंकड़े को मान लें, तो 40 लाख से लेके 80 लाख लोग नए डायबिटिक जुड़ जाएंगे। अब कैसे पता लगे कि मैं उनमें से हूं कि नहीं? चलिए आगे जानते हैं कैसे। अब ये देखिए, अब ये हुई बात प्री डायबिटीज। अब मैं आपको डायबिटीज के आंकड़े भी, ये मैंने आज ही स्लाइड नई नई बनाई, यूएस के चैनल पे आना है, ताजा जानकारी होना चाहिए। ये 2021 का आंकड़ा लेके आया हूं, छपा 2021 में है, मैं उसका संस्करण भी सामने दिखा रहा हूं, लेकिन आंकड़े 2019 के हैं। 2019 में ही 8.25 करोड़ लोग डायबिटीज के भी शिकार हो गए। मतलब ये दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू हैं, प्री डायबिटीज भी 8 करोड़, डायबिटीज भी 8 करोड़। और ये ऐसा बोलते हैं वैज्ञानिक, ऐसा बोलते हैं कि सन 2045 तक भारत में करीबन 13.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुकी होगी। तो भाटी साहब, ये स्थिति ऐसी है कि जैसे बिल्कुल हम कोविड से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, कई लोग मरे, लेकिन अगर प्रभावित मरीजों की संख्या गिनूं तो ये कोविड से कहीं ज्यादा भयानक आंकड़ा है। अंतर सिर्फ इतना है कि धीरे धीरे मारने वाला जहर है, इसलिए लोग जरा थोड़ा निश्चिंत रहते हैं, कुछ नहीं होगा। एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि आप कहीं पड़ोसी से मारपीट हो गई, कहीं कुछ लेन देन में गड़बड़ हो गई, कोई चेक बाउंस हो गया, किसी को सजा हो गई,
सजा होने पे 2 महीने, 6 महीने, साल भर में छूट जाता है व्यक्ति। गंभीरतम अपराध में भी 14 वर्ष का आजीवन कारावास के बाद छूट जाता है, लेकिन डायबिटीज आजीवन कारावास से भी ज्यादा भयानक है। एक बार हो जाए तो जीवन भर के लिए बधाई हो, आप भी डायबिटिक हैं, हो जाता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमारी पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि हमको डायबिटीज हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस जेल में लड्डू नहीं खाए जा सकते। इस जेल में रहने वाले को हर चीज फूंक फूंक के खाना पड़ती है। मतलब आपको मैं बताऊं कि हमारी टीम में जो डायबिटिक हैं, उनको हम पूछते हैं चाय में दूध डाल दें, तो आज वो काली बिल्कुल ब्लैक टी पी रहे थे। बोले डॉक्टर ने दूध भी डालने से मना करा है, क्योंकि उनकी शुगर नियंत्रण में नहीं आ रही कई दवाइयां देने के बाद में। दूसरा, अस्पतालों के बार बार चक्कर, जीवन भर चक्कर, और केवल हल्के फुल्के से छूटते नहीं है, वो गंभीर होते जाता है। अभी ये अंग प्रभावित हो गया, वो अंग प्रभावित हो गया, आंखें प्रभावित हो गई, और जीवन भर दवाइयां खानी है। तो ये समस्या है इसकी। और आप बस देखिए, डायबिटीज है तो रोज भगवान के दर्शन कीजिए या इबादत कीजिए ऊपर वाले की, क्योंकि आपके सभी अंगों को खतरा है। एक डायबिटिक व्यक्ति को कभी भी लकवा हो सकता है, कभी भी हृदय घात हो सकता है। आप देखते हैं, आज देखिए भाटी साहब क्या हो रहा है, 40 वर्ष की उम्र में कोई बढ़ जाता है, गीत गाना गा के आए, सेशन करा, फेमस सिंगर हैं, और वो 85 वर्ष के हैं, काफी काफी तंदुरुस्त दिखते थे, चले गए। 40 वर्ष के युवा एक एक्टर, बढ़िया सीरियल में काम करते थे, वर्जिश करने वाला शरीर, वो 40 वर्ष की उम्र में चले गए। हमारे इंदौर में 40 वर्ष की उम्र का व्यक्ति क्रिकेट खेलता खेलता साथियों से बोला कि यार थोड़ा घबराहट हो रही है, मैं जरा पेड़ की छाया में बैठता हूं, तुम लोग खेलो। और एक ओवर डालने के बाद जब साथी उसको उठाने गए तो वो दुनिया से जा चुके थे, 40 वर्ष की उम्र में, जिसको कभी कोई रोग दिखा ही नहीं। तो ऐसा ये साइलेंट किलर है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप, ऐसा भी है कई और रोगों से भी आप जा सकते हैं, हृदयघात से भी जा सकते हैं, और हृदयघात भी डायबिटिक वालों को ज्यादा होता है। तो ये ऐसा रोग है कि चुपचाप कब समेट के ले जाएगा मालूम नहीं है। तो जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर भी ऐसा ही रोग है। ऐसे रोगों से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, हमेशा इनको गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखलाता हूं, ये सेशन आगे कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा लक्षण बताता हूं जो डायबिटीज या प्री डायबिटीज के रोगियों को अक्सर होता है, और उसके पीछे का छुपा कारण बताता हूं। ये देखिए, स्लाइड दिख रही है क्या भाटी जी? सामने आ गई कि पाँव में चींटी चढ़ रही है, पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, या पाँव में झुंझुनी हो रही है, या पाँव में जलन महसूस हो रही है, पाँव में, हाथों में। ये बड़ा सामान्य लक्षण है सर। इस समय भी हम 1000-2000 लोग जुड़े हुए हैं, हम में से कम 100 लोगों को ये लक्षण है, आज भी है। या टांगे दुखती हैं और झुंझुनी होती है। ये लक्षण के, ये प्री डायबिटीज से शुरू हो जाता है, डायबिटीज में तो बहुत लोगों को होता है। ये लक्षण के पीछे का छुपा कारण दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। ये देखिए साहब, ये लक्षण के पीछे का छुपा, एक और स्लाइड दिखाता हूँ। ये जो आपका पाँव है, जैसे आप समझिए सर, वो स्लाइड नहीं आया सर। स्लाइड नहीं आ रही, दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। आप चिंता ही ना करें, मैं तो बार बार पूछता हूँ स्लाइड आ गई कि नहीं आ गई। ये वाली स्लाइड आ गई, ये देख ली सर? आ रही है अभी। ये देख चुके हैं सब कि ये भी नहीं देखी अभी? नहीं, अभी आ गई सर। ये अभी आई है? हाँ, अभी अभी आई सर, पहले नहीं कोई थी। बात नहीं सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जय आरसीएम बोलेंगे हम, हर चैलेंज से हम लड़ना सीखे हैं। आरसीएम ने हमें ये सिखाया है कि कोई भी चैलेंज से झुकना नहीं है। अब ये देखिए, इसमें दिख रहा है कि किसी को ऐसी अनुभूति हो रही है कि पाँव में मानो चींटियां चढ़ रही, दूसरे किसी व्यक्ति को अनुभूति हो रही है कि पाँव में सुइयां चुभ रही, तीसरे किसी व्यक्ति को अनुभूति हो रही है कि जैसे पाँव या हाथ, हथेलियां जली जा रही हैं, अत्यधिक पसीना। ये सब जो लक्षण हैं, इनको जरा समझते हैं, 1 मिनट लगेगा। ये देखिए, जैसे पाँव है, पाँव में आपकी नसें होती हैं। जैसे अगर आपने आंखें बंद की, मैं आपका हाथ छूऊं तो आपको पता लगता है कि मेरा हाथ किसी ने छुआ। ये नसें हैं, ये नर्व्स हैं जो हमारे को सूचना देती हैं हमारे दिमाग को कि भाई किसी ने छुआ। तो ये पाँव के दिखा रहा हूं। आप ये अंग्रेजी छोड़ दीजिए, केवल ये चित्र देखिए। ये पाँव में देखिए, ये नसें हैं, ये नर्व्स हैं। ये मैंने नहीं बनाया, चित्र इंटरनेट से लिया है, तो जिनने भी बनाया उनका सधन्यवाद। तो ये नसें होती हैं। अब जरा समझते हैं कि ये होता क्या है, कि क्यों अब ये अच्छा खासा व्यक्ति है, फर्स्ट क्लास उसकी नसें हैं, उसके अंदर बढ़िया रक्त वाहिनियां सप्लाई कर रही हैं, लेकिन अगर ये रक्त वाहिनियां सूखने लगें तो क्या होगा? ये देखिए साहब, दिखाता हूं क्या होगा। अब ये आपकी नस है, जरा बड़ा करके दिखाया है। ये स्वस्थ व्यक्ति है, ये उसकी नस है। जैसे तारों के बंडल में तारें खींच के देखी तो सब बढ़िया है,
और चूंकि यहाँ भरपूर ब्लड सप्लाई मिल रही है इसलिए नस बिल्कुल स्वस्थ है, कोई पांव नहीं दुख रहे, कोई चींटियां नहीं चढ़ रही, कोई चुभन नहीं हो रही। और ये डायबिटिक व्यक्ति की नस देखिए साहब। अब लफड़ा क्या हो गया, यहाँ की ब्लड सप्लाई पाइप जो है वो ब्लॉक है। डायबिटीज जो है हमारी रक्त वाहिनियों को ब्लॉक कर देता है, उसमें अवरोध कर देता है, उनको संकरा कर देता है, उन्हें खराब कर देता है। तो अब ये वो नस है जिससे पर्याप्त रक्त नहीं मिल रहा। आप घर में कभी ताजी सब्जी लाइए भाटी साहब, 4 दिन रख के उसे भूल जाइए, और अगर फ्रिज के बाहर रखिए तो अगले ही दिन उसका हालत जो होती है, अब ये वही हालत इस नस की हो रही है। या मछली को पानी के बाहर पटक लीजिए, जिंदा मछली को 2-5 मिनट तड़पड़ाएगी, फिर भी अगर पानी में नहीं डाला तो प्रस्थान कर जाएगी। तो ये नस प्रस्थान कर रही है सर। ये आपको जो पाँव में सुइयां चुभ रही हैं, ये आपकी नसों की मृत्यु हो रही है, क्योंकि उनको पर्याप्त रक्त सप्लाई नहीं मिल रही। और अगर आपने समय रहते अपने रक्त शर्करा को नियंत्रण नहीं किया तो ये गंभीर परिणाम होते हैं। आपका मस्तिष्क प्रभावित हो सकता है, आपके शरीर की सभी चीजें प्रभावित हो सकती हैं। तो केवल एक झलक दिखलाई है मैंने, केवल एक अंक की झलक दिखलाई है कि इतना। मैं अब इसको फिर से शेयरिंग करता हूं, वापस चलते हैं अपने सेशन पे। ये देखिए, ये वापस आ गया क्या अपना सेशन सर? यस सर। तो मैंने केवल एक झलक दिखलाई है कि हल्का सा एक हल्की सी झुंझुनी हो रही है पाँव, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई हृदयाघात नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पाँव झंझनाहट हो रही है। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो आपको मैंने आपके टांग की नसों में ले जाके आपको मैं ले गया। 1 मिनट का मैंने को आपने मौका दिया और आपने देखा कि वहां किस प्रकार आपकी नसें सड़ जा रही हैं, क्योंकि उनको पर्याप्त रक्त सप्लाई नहीं मिल रही। अब जब इस प्रकार नसें सड़ेंगी तो दिमाग की क्षति कैसे होगी, आपके हृदय को क्षति कैसे होगी, आपके हर अंग को क्षति कैसे होगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए पहली प्रायोरिटी है कि डायबिटीज हो ही नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जीवन में इससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैंने इस रोग को एक लक्ष्य भी बनाया है कि हम डायबिटीज के न्यूट्रीचार्ज के हर ब्रांड पे मैं काम करता हूं, पर डायबिटीज के रोगियों की सेवा करने का थोड़ा सा एक लक्ष्य भी बनाया है मैंने। जो लोग जुड़ना चाहें जरूर जुड़ें। टीसी सर के आशीर्वाद से, भागचंद सर के आशीर्वाद से, न्यूट्रीचार्ज की टॉप टीम की सहयोग से, गोधा जी के आशीर्वाद से ये करेंगे। आइए जरा देखें कि कैसे माने कि हमको खुद को प्री डायबिटीज तो नहीं। चलिए अब आप उंगलियां उठाइएगा, मैं प्रश्न पूछूंगा, आप अगर उसका उत्तर हाँ है तो उंगली उठाइएगा, अपने अपने ही पास उठाइए, मेरे को मत बताइए। मैं अपनी उंगली उठाऊंगा जिससे आप समझेंगे। पहला सवाल, क्या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है? तो मैंने एक उंगली उठा ली साहब, हाँ मेरे परिवार में मेरे आदरणीय पिताजी को डायबिटीज थी, मेरे बड़े भाई को भी है, तो मैंने उंगली उठा ली। ये मेरे उंगली उठानी पड़ गई, भाटी जी ने भी उठाई है। क्या आपकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है तो दूसरी उंगली उठा लें। अब मेरी तो 45 पार है तो दूसरी उंगली भी उठाना पड़ गई, तो ये दूसरी उंगली उठा ली। क्या आप थोड़े मोटे हैं? आहा, अब कोई मानने तैयार नहीं। अब मोटे कैसे हैं? अगर आपकी ऊंचाई से आपकी कमर आधे से ज्यादा है, यानी डॉक्टर कपूर 64 इंच के हैं, 5 फुट 4 इंच के, कमर 32 इंच से ज्यादा है जो है मेरी, तो मेरे को तीसरी उंगली भी उठानी पड़ेगी। मेरी 39 इंच होती थी भाटी साहब, आरसीएम ने कस कस के अभी 35 पे ला दी है, अभी भी 3 इंच और कसना है। तो मेरे को लगता है कि कोई ना कोई पिन आ जाएगी जब तक 3 इंच कम हो ही जाएगी। लगातार लगे हैं उसको कम करने में। तो अगर आप अभी, तो मेरे को तीसरी उठाना पड़ेगी या कम से कम आधी तो उठाना पड़ेगी, तो 3 उंगली में उठा चुका हूं। अगर आप भी मेरे साथ उंगलियां उठा रहे हैं तो गंभीर हो जाइए, आप बिल्कुल बिल्कुल ससेप्टिबल हैं। चौथा प्रश्न, क्या आप आराम पसंद है? और यहां मुझे चौथी उंगली पक्का उठाना पड़ती, लेकिन आरसीएम ने मेरे को घसीट घसीट के चलवाया कि सबको बोलते हो 6000 कदम चलो बेटा, तो रोज 6000 कदम मिनिमम चलता हूँ। कल रात को 8000 कदम चल के सोया, जबकि यहाँ झमाझम बारिश हो रही थी। लेकिन अगर आप आराम पसंद है तो आपको चौथी उंगली भी उठाना पड़ेगी। अगर आप 6000 कदम नहीं चल रहे हैं, अगर आप खाना खाने के बाद कम से कम 2-3 मंजिल नहीं चढ़ते हैं, या आप हफ्ते में 3-4 बार कम से कम योग नहीं करते हैं, तो आप उठाइए साहब। आप आराम पसंद है, शाम से आराम पसंद है, चौथी उंगली उठाइए। मैं नहीं उठा रहा हूं क्योंकि मैं योग भी कर रहा हूं और मैं चल भी रहा हूं और मैं सीढ़ियां भी चढ़ रहा हूं। अब यहां मेरे को चौथी उंगली उठाना पड़ेगी क्योंकि मैं हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित रहा हूं। अब मेरा घट गया है न्यूट्रीचार्ज एसवाई के सेवन से और योग और व्यायाम से, लेकिन मैं मरीज तो रहा हूं, तो इसलिए मुझे उठानी पड़ेगी। अब देखिए मेरा कितना ज्यादा रिस्क है, मैं 4 उंगली उठा चुका हूं, और अगर मैं व्यायाम भी नहीं कर रहा होता तो मुझे 5 उठाना पड़ती। अगर आपने 4 से ज्यादा उंगलियां उठा ली या 3 से भी ज्यादा उठा ली, तो आप समझ जाइए कि आपको रिस्क ज्यादा है। अगर इनमें से आपका 3 से ज्यादा उंगलियां आप उठा चुके हैं
तो आपको रिस्क ज्यादा है, आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं। तुरंत जांच कराइए, उंगली बढ़ाइए, रक्त शर्करा की जांच कराइए और हर 3 महीने कराते रहिए अगर आपकी 3 उंगली से ज्यादा उठी हैं। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया आपको बता दी, इस पे ध्यान दीजिए। आखिर बढ़ती क्यों है, चलिए ये भी 1 मिनट देख ही लेते हैं, फिर करना क्या है उसमें समझाऊंगा। ये देखिए, आप जो भी खाते हैं, आज दिन भर भाटी साहब मैं ढूंढता रहा कि मुझे कोई और चित्र इससे बेहतर मिल जाए, पर मेरे को जितने चित्र मिले वो ऐसे भयंकर थे, मैंने कहा नहीं नहीं यही सामान्य है, इसी पे चलते हैं। ये भी मेरे को थोड़ा भारी लगता है, फिर भी मैंने कहा चलो समझाएंगे। ये खाना वाना आपने खाया साहब, आपके पेट में पहुंच गया, आपने चाय पी या बिस्किट पी, या समझ लीजिए कि ये जो नीला कण है ये ग्लूकोज का कण है, यानी शक्कर का कण है। आपने बिस्कुट खाया तो आपके पेट में जाके उस शक्कर बन जाएगा, आपने ब्रेड खाई तो बन जाएगा, आपने पराठा खाया तो बन जाएगा, आपने चावल खाए तो झमाझम बनेगा। तो अगर आपने मोटा अनाज खाया है तो बड़ी कठिनाई से बनेगा, पर बनेगा फिर भी। तो ये शक्कर को अंततः आपके रक्त में जाना है, तभी वो हर अंग तक पहुंच पाएगी। दिमाग, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं तो आपके दिमाग तक शक्कर पहुंच रही है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आपकी आंखों तक शक्कर पहुंच रही है। अगर आप थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हैं, यानी आप सोच समझ पा रहे हैं, तो आपके दिमाग, आंखों, मस्तिष्क तक शक्कर पहुंच रही है। अगर आपका दिल सामान्य धड़क रहा है, तेजी से नहीं धड़क रहा है, तो आपको उसको शक्कर मिल रही है, यानी कि रक्त में शक्कर आ रही है। आपने खाना भी नहीं खाया है तो भी आपके शरीर में जो स्टोर्ड फैट है उससे शक्कर बना लेता है शरीर। अब ये शक्कर रक्त में तो आ गई, लेकिन यहां से कहां जाएगी? इसको जाना है मसल्स। इसको कहां जाना है? मसल्स में। इसीलिए आपको चलने की सलाह देते हैं, इसीलिए आपको खाना खाने के 1 घंटे बाद सीढ़ियां चढ़ने की सलाह देते हैं। हो सके थोड़ा वजन उठाइए रोज, हो सके साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, कोई ना कोई गतिविधि जरूर कीजिए। और अगर आप मेरी तरह 50 पार हैं तो सामान्य सैर कीजिए। हृदय रोगी को भी थोड़ी सैर तो अलाउड होती है। तो क्योंकि रक्त से ग्लूकोज जाता सिर्फ मसल्स में ही है, तभी आपका उद्धार है, तभी आप सामान्य जीवन जी सकेंगे। इसलिए मसल्स बचाइए। लेकिन मसल्स में या शरीर के विभिन्न अंगों में जाने के लिए ग्लूकोज को एक बैंड, जैसे आरसीएम की मीटिंग में जाने के लिए मुझे रिस्ट बैंड लगता है, ऐसे ही इस शक्कर को रक्त से मसल्स में जाने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन लगता है, जो पेनक्रियाज में बनता है। हमारी यकृत, नहीं सॉरी, पेनक्रियाज, अग्नाशय में बनता है। अब अग्नाशय यानी पेनक्रियाज एकदम जागृत हो जाता है। आप कुछ खाने का, आपके सामने थोड़ा कुछ खाने पीने का रख लीजिए तो ही पेनक्रियाज हिल जाएगा कि बोले ये भाई खाने वाला है, तो चालू हो जाएगा। तो वो इंसुलिन बनाएगा, इधर से आप खाएंगे, वहां से रक्त में शक्कर आएगी, इंसुलिन उसके साथ मिलके उसको साथ लेके मसल्स में चली जाती है, और आपका शक्कर रक्त का सामान्य हो जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ा बढ़ता है, लेकिन फिर सामान्य हो जाता है। अब गड़बड़ कहां होती है वो बताता हूं। 4 कारणों से गड़बड़ होती है जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है। पहला कारण कि आपका शरीर का खुद ही का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो आप ही के पैनक्रियाज को नष्ट कर दे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, पर होता है, बच्चों के साथ हो जाता है। 4 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, आपको टाइप 1 डायबिटिक मिलता है, पूरी तरह पैनक्रियाज नष्ट हो गया है, और बिना इंसुलिन इंजेक्शन के उसका जीवन संभव नहीं है। 25 साल का युवा भी मेरे को मिला है ऐसे, बिना इंसुलिन जीवन नहीं है। ये पहला है। इसके अंदर सामान्यतः ज्यादा मदद नहीं की जा सकती, लेकिन आपके पास एक प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज डीएचए, जो अगर पेनक्रियाज में थोड़ी भी जान है तो सूजन घटा के उसे बचाएगा। आपके पास एक दूसरा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज S5, शरीर में कहीं भी सूजन हो घटाता है। इसलिए अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो मेरे पास यही 2 हथियार है। बच्चा है तो मैं उसको डीएचए तो दे पाऊंगा, न्यूट्रीचार्ज S5 बच्चे को नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये तो दे सकते हैं, दूध हल्दी पिलाइए, वो भी एक तीसरा हथियार है, सूजन कम करिए। दूसरा कारण, पैनक्रियाज बना रहा है इंसुलिन, लेकिन थोड़ा बीमार हो गया है, थोड़ा कम काम कर रहा है, कम बना रहा है। ऐसे में फिर डॉक्टर दवाइयां जो देते हैं वो मार मार के, चल भाई और पैनक्रियाज, चल और बना, चल और बना करके उससे इंसुलिन मार मार के बनवाता है। जब एक दिन वो हाथ जोड़ देता है कि चच्चा अब मैं नहीं बनाऊंगा, उस दिन आपको इंसुलिन लगती है। तीसरा कारण, पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है साहब, बहुत बना रहा है, आपके शरीर को वो पसंद नहीं आ रहा, खराब है। पर्याप्त इंसुलिन बन रही है, ज्यादा ही बन रही है बल्कि, और पैनक्रियाज को लगता है यार शुगर नहीं घटी, चल और बना देता हूं। जैसे आपके घर में धर्मपत्नी को लगा आप बहुत भूखे आए हैं और वो बढ़िया रोटियां बनाई हैं और 4 और बना देती हैं कि सर भूखे आए हैं, पर आपका उस दिन दिल ही नहीं था रोटी खाने का। अब वो और ज्यादा भी बनाई तो भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा, आप नहीं खा रहे, आपका कुछ और ही, या आपका जी ठीक नहीं था। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको 2 मिनट बंद कर सकते हैं क्या, जो भी जी। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि कैसे पता मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, तो एक क्षण के लिए मैं आपको फिर स्टॉप शेयरिंग करके लिए चलता हूं। बड़े सामान्य तरीके से आप पता कर सकते हैं आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। मैं एक ही क्षण लूंगा,
इंटरनेट पे मेरे को एक चित्र मिला, सो आपको दिखाने लाया हूं। अब ये देखिए, आप एकदम फिट हैं, तो नहीं निकली है, तो आपके फैट सेल बिल्कुल फिट हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है। ये डॉक्टर कपूर स्थिति में बीचों बीच है। पहले स्थिति में थे साहब, 39 इंच की कमर थी, कमर नहीं कमरा था, अलग से टोन हिलती हुई चलती थी। अभी कई मित्र बोल चुके हैं तेरा इरादा क्या है, मैंने कहा मेरा इरादा JRC में, तू भी आ जा। सो अब मैं यहां से यहां तक की यात्रा कर चुका हूं, मुझे इधर को जाना है, क्योंकि जितना आपकी तोंद निकली है उतनी आपकी इंसुलिन खराब है। कुछ जानने की जरूरत नहीं, 10 रुपए के इंची टेप से आप जान सकते हैं कि आपकी इंसुलिन खराब है कि अच्छी है। अगर आपकी तोंद आपकी हाइट से आधे से ज्यादा है तो आपकी इंसुलिन बिगड़ रही है साहब। यानी आपकी हाइट मान लो 5 फुट 4 इंच है मेरे जैसी, यानी 64 इंच है तो 32 इंच की कमर होना चाहिए। 66 इंच है तो 33 इंच की कमर चल जाएगी आपको। 68 इंच आपकी हाइट है, 5 फुट 8 इंच के आप हैं, तो 34 इंच की कमर आपको चल जाएगी। मतलब 68 इंच हुए ना, हाँ 34 इंच की कमर चल जाएगी। और अगर उससे ज्यादा होते जाएंगे तो साहब उतना होएगी। लेकिन अगर आप मेरी तरह 5 साढ़े 5 फुट के हैं तो सामान्यतः आपकी कमर 32 इंच होनी चाहिए। और भारत में 32 इंच की कमर केवल लड़कियों की होती है। यानी कि हम सब इसी पूल में हैं कि इंसुलिन है लेकिन वो खराब है, बस हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमको डायबिटीज हो जाएगी। चलिए वापस ले चलता हूं अपने सेशन पे। आज थोड़ी नई जानकारी देने का इच्छा करी तो मैं ले आया आपको। ये तीसरा कारण था, इंसुलिन खराब था। तोंद निकली है तो जानने की जरूरत नहीं, इंसुलिन बन रहा है लेकिन खराब है। भरपूर इंसुलिन होने के बाद भी जो ग्लूकोज है वो रक्त में ही घूम रहा है और आपको कमजोरी महसूस हो रही है, क्योंकि आपकी मांसपेशियों को पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिल रहा। वो भूखी मर रही है, आप उनसे बाल्टी उठवा रहे हैं और बाल्टी नहीं उठाई जा रही, और उधर ब्लड में शक्कर ज्यादा है। यही ज्यादा भारत की सबसे ज्यादा बीमारी है। इसलिए मोटापा घटाना बहुत सामान्य प्रक्रिया है। न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट लीजिए, ग्लाइसेम प्रोडाइट लीजिए, आपके पास 8 तरह का तो मेरे को याद है अभी न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट है। जिसका चाहे पसंद है सेवन कीजिए और प्रोटीन खा के अपनी तोंद घटाइए ताकि इससे बचिए। और अंतिम बात, ये जो हम बिल्कुल ऐसी चीजें खाते हैं जो तुरंत पच जाती है, तो जैसे मैंने चावल खाया धड़ाम ब्लड शुगर बढ़ेगा, मैंने बिस्किट खाया बुम, मैंने कोई भैया मैदा खा लिया है ना, मैदे का कुछ समोसा या कुछ और ऐसा कुछ खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, इडली खा ली, डोसा खा लिया और उसमें बटर और डाल लिया, ये धड़ाम से एकदम शुगर जाता। अब मैंने RCM PUC पे जाके दलिया ले आया और वो खा लिया, तो ये शुगर नहीं बढ़ेगी साहब, क्योंकि दलिया इतनी जल्दी पचेगा नहीं और बड़ी देर तक भूखा नहीं लगेगी। या मैंने न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का एक कोको प्रोडाइट या स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का एक शेक बना लिया, तो अब तो मेरी शुगर नहीं बढ़ना है जल्दी से साहब। मैं उसमें शक्कर डाल ली अगर शेक में तो बात अलग है। अगर मैंने शक्कर नहीं डाली है या मैंने स्वीटनर जो आता है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसम के साथ प्रोडाइट के साथ वो डाल लिया है, या मैंने बहुत ही माइन्यूट बहुत कम मात्रा में शक्कर डाल के पी लिया है, तो मेरी ब्लड शुगर शूट नहीं कर सकती। प्रोटीन और साबुत अनाज से ब्लड शुगर धड़ाम से ऊपर नहीं जाती। चाय के कप में 2 चम्मच बराबर शक्कर डाल के या 3 चम्मच डाल के आप पी रहे हैं तो एकदम धड़ाम जाएगी। और दिन भर हम धड़ाम धड़ाम करते हैं। भारतीय समाज में हर आधे घंटे में कुछ खाने पीने की जो आदत है ये हमारे को डायबिटीज की तरफ ले जा रही है। अगर आप केवल दिन में 2 या 3 बार खाएंगे तो सामान्यतः आपको डायबिटीज से बहुत राहत मिलेगी। अगर है तो चला जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। और ये एक शब्द और बता दूं, बहुत लोग डरते हैं इससे कि यार ये HbA1c क्या होता है, तो मैंने कहा साहब जो आपके रक्त की कणिकाएं हैं उसमें भी शक्कर घुस गई, वो है HbA1c, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। मतलब जैसे कहीं जगह नहीं मिली तो आदमी बस स्टॉप के नीचे सोता है, तो यहां तो रक्त में ही घुस गई शक्कर, इतनी ज्यादा हो गई क्या करे, वो वहां भी घुस गई और वहां ज्यादा घुस गई। तो जितनी ज्यादा घुसेगी उतना ज्यादा आपका HbA1c आएगा। तो ये एक टेस्ट है जिससे आपका पता लगता है कि आपकी असलियत क्या है। बचूं कैसे, चलिए मुद्दे की बात पे आ जाएं। बचें साहब, वो रास्ता कुछ नहीं है। अगर स्वर्ग जाना है तो खुद ही मरना पड़ता है। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो व्यायाम नहीं खरीदा जा सकता। RCM PUC में सब मिलता था, बढ़िया दालें, बड़ा बढ़िया दलिया, सब मिलता है न्यूट्रीचार्ज, लेकिन व्यायाम बिकता नहीं है, आपको खुद करना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद चढ़िए, शुरू में 1 आध मंजिल चढ़िए, धीरे धीरे चढ़िए। 250 सीढ़ियों तक चढ़ना माने करीबन 10 मंजिल तक चढ़ना है रोज आपको। तो धीरे धीरे बढ़ाइए, अपनी क्षमता देख के बढ़ाइए। हृदय रोगी हैं तो मत बढ़ाइए, केवल सैर कीजिए। अगर कोई गंभीर रोग नहीं है तो धीरे धीरे बढ़ाइए, तो कोई समस्या नहीं होगी। खाना खाने के 1 घंटा बाद अब न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेवन कीजिए या कोई भी उत्तम प्रोटीन का सेवन कीजिए या खड़ा अनाज खाइए। इससे आपकी ब्लड शुगर घटेगी, बिल्कुल घटेगी साहब, बिल्कुल घटेगी। अगर आप प्रोटीन का सेवन ज्यादा करेंगे और मैदा, गेहूं का बारीक पिसा आटा, चावल आदि का सेवन कम करेंगे, खड़ा अनाज खाएंगे, साबुत दालें खाएंगे,
आपका शुगर घटेगा। तीसरा, आहार में सब्जियां और हर रंग के फल खाइए साहब, जूस मत खाइए, छिलके मत उतारिए, आलू का भी छिलका मत उतारिए, धोइए अच्छे से, छिलके ज्यादा खाइए, साबुत दालें खाइए, साबुत अनाज खाइए, शक्कर घटेगा। और ये मिठाइयां कभी कभी खाने के लिए रखिए साहब, थोड़ा स्वाद ले लीजिए, पर इनको जीवन मत बना लीजिए कि 1 किलो लाएं 4 दिन में निपटा दें। ऐसी मेरी भी आदत थी, अब मैं लाता ही नहीं साहब, कि लाए ना लाएं और ज्यादा बेटर है। आरसीएम की पीयूसी में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती हैं, साबुत अनाज मिलते हैं, बढ़िया दालें मिलती हैं, दलिया मिलता है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट मिलता है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट मिलता है, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट मिलता है, वो लाइए साहब, ये सब मत खाइए। अब आ जाइए सीधा न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की शरण में। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट, ये आपको उन प्राकृतिक हर्ब्स की तरफ ले जाते हैं जो आपको प्री डायबिटीज से बचाते हैं। मोमोर्टिका चरनशिया, जिंजीबर ऑफिशियल, ऐसी कई जड़ियों से परिपूर्ण है। आज एक जड़ी की बात करूंगा, टेरोकार्पस मार्सुपियम यानी विजयसार। ये आपके पैनक्रियाज की रक्षा करता है और प्रोटीन आपको ग्लूकोज ज्यादा बढ़ने नहीं देता है, इसलिए प्रोटीन वाला प्रोडक्ट हमने आपको दिया है, जिसमें हमने शुद्ध कॉफी मिलाई है, शुद्ध कोकोआ मिलाया है। ये है आपका न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट। अब ये जड़ियां जो आप अगर न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन की एक टैबलेट चूसेंगे भाटी साहब, तो उसमें 8-9 जड़ियां आपको एक साथ शरीर में प्रवेश पा जाएंगी, और उनका पहला काम है पैनक्रियाज को प्यार से मना के, भाई इंसुलिन बनाओ, उसको मनाएंगी, इंसुलिन का स्राव बढ़ाएंगी। दूसरा काम, आंतों को समझाएंगे, भैया ग्लूकोज इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, मेरी पीयूसी में बहुत है, तो डिपो में ही रख इसको, हमें धीरे धीरे देना, तो धीमा कर देती हैं ग्लूकोज के अवशोषण को आंतों से। तीसरा, आपकी बीटा कोशिकाओं की सुरक्षा करेंगे, यानी पैनक्रियाज पे अगर अटैक हो रहा है तो ये उसको बचाएंगी। यहाँ न्यूट्रीचार्ज डीएचए भी करता है यही काम, न्यूट्रीचार्ज S5 भी करता है, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन टैबलेट भी यही काम करती है। तो मैंने बता दिया, अगर आप गंभीर डायबिटीज से पीड़ित हैं तो सबसे पहला प्रोडक्ट आप न्यूट्रीचार्ज डीएचए खाइए। जब तक आप ये सेटिंग कर पाए कि भैया कि मैं ये गोली खाऊं कि वो गोली छोड़ूं, तो तब तक न्यूट्रीचार्ज डीएचए और न्यूट्रीचार्ज S5 तो तुरंत खा लीजिए, वो कुछ आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करने वाला। चौथा, ये जड़ियां आपके रक्त में जो घुस गई ज्यादा शक्कर, रक्त कणिकाओं तक में घुस गई, अब वो ऑक्सीजन ले जाने के लिए बनी है, उसमें भी घुस गई, उनको बाहर निकालेगा और आपके रक्त को शुद्ध करेगा। और जो फाइबर है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट में, वो आपका कोलेस्ट्रॉल घटाएगा और आंतों से शक्कर का अवशोषण घटाएगा। मस्त प्रोडक्ट है साहब। और 5 तरह से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन में जो शुद्ध प्रोटीन, सोय प्रोटीन दिया है, वो 5 प्रकार से आपकी रक्षा करता है, भूख घटाता है, मसल्स बचाता है, पैनक्रियाज से इंसुलिन स्राव बढ़ाता है, जो शक्कर आपकी रक्त कणिकाओं में घुस गई है उसकी मात्रा कम करता है, और रक्त शर्करा को तेजी से बढ़ने नहीं देता है, यानी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देता। गार्सिनिया कंबोजिया एक अलग चीज डाली है, वो न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडाइट, इसलिए जो भी मोटा हो, भले डायबिटीज नहीं है तो भी ले लीजिए, पाउडर ले लीजिए, टैबलेट मत लीजिएगा अगर आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज नहीं। ये गार्सिनिया कंबोजिया आपका आहार की, आपकी जो भूख है उस पर नियंत्रण देता है, और भूखे पेट खाना खाने के बाद जो आपकी रक्त शर्करा जोर से बढ़ती है उसको जल्दी बढ़ने नहीं देता है। ये प्रोडक्ट पे आ गए हम साहब। ऐसा प्रोडक्ट ढूंढे नहीं मिलेगा, और ऐसा प्रोडक्ट जोरदार प्रोडक्ट है कि साहब इसको आप लेकिन ध्यान से अच्छे से, इसमें शुद्ध कॉफी है, 64% प्रोटीन है न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट में, गार्सिनिया कंबोजिया, इसमें सिनेमन है, जो विशेषता भारतीय आहार में अब हमारी कम होती जा रही है, और ये शुगर को कम करती थी। फाइबर है ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल घटे, और बेल्जियम से आयातित कोकोआ है ताकि आपके हृदय रोग से रक्षा हो। और टैबलेट में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जबरदस्त जड़ियां हैं। इसमें क्या नहीं है साहब, इसमें विजयसार है, इसमें गिलॉय है, इसमें करेले का सत्व है, और इसमें जो जड़ियां आपने नाम भी सुने हैं वो भी हैं, ताकि आपकी शक्कर से रक्षा करने में मदद करें।